Hello everyone, welcome once again to the SMIS Spotlight, and I'm your host Rohit Chaudhary. And today we have arrived at our next episode, and as always our topic is going to be more special, more excellent, and connecting with your school days, your career journey and your mindset. And joining us today is a true inspiration for every student of the SMIS is our own respected, talented Mr. Saurabh sir. Sir, a very warm greeting of the day. थैंक यू। सो सर, आपका सबसे पहला सवाल, स्टूडेंट के बीच में एसएसटी को लेकर एक स्टेरियोटाइप होता है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग या नींद लाने वाला होता है। क्योंकि एसएसटी का जो स्टीरियोटाइप हमने वर्ड बोला वो एक्चुअल में जब हम पढ़ते थे तब ऐसा ही लगता था कि जो एसएसटी का टीचर होता है वो सबसे बोरिंग होता था। तो इसीलिए एसएसटी का अगर अकॉर्डिंग राइट नाउ वी आर इन 2025, सो उसके अकॉर्डिंग एसएसटी के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। और जो यंग जनरेशन है, नॉट मी, जो भी अब यंग जनरेशन आ रही है वो सब एसएसटी को एज ए हॉबी ले रहे हैं। यस सर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, आप टीचर कैसे बने? मतलब आप हमेशा से हिस्ट्री सिविक्स पढ़ाना चाहते थे या आपका सपना कुछ और था, लाइक लॉयर, पॉलिटिशियन, सिविल सर्विसेज, एनी ऑफ योर चॉइस? देखो, जब हम कॉलेज में थे उस टाइम पे क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज से था तो वहाँ पे इलेक्शंस का काफ़ी क्रेज रहता है। उस टाइम पे पॉलिटिशियन बनने की इच्छा थी, लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस हुए कि पॉलिटिशियन वाला सपना कैरी नहीं हो पाया। तो फिर हमने क्या, सिविल सर्विसेज की तरफ रुक। सिविल सर्विसेज में 2-3 अटैम्प्ट दिए, फिर लेटर ऑन कोविड के बाद में लगा कि कुछ बैकअप होना चाहिए, तो वो बैकअप के रूप में आया बीएड में भी फिर मेरे सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन के अंदर, जो एक्चुअली आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट। माई मेन कोर सब्जेक्ट इज मैथ्स फिजिक्स। लेटर ऑन जब कंपटीशन में पढ़ने लगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, तब मज़ा आने लगा कि एक्चुअल सब्जेक्ट तो यही है। मैथ वगैरह साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते पढ़ते थक गए थे, तो ये कुछ नए चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगे। तो इनमें जैसे इनको 3-4 साल दिया तो फिर लगा कि अपने लेवल का जो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है वो एसएसटी है। लेटर ऑन फिर एसएसटी पे मूव कर गए, इसलिए फिर यहाँ एसएमआईएस में आके एसएसटी ज्वाइन किया। सर, मतलब हिस्ट्री के अंदर हम बड़े बड़े किंग्स और क्वींस के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं। बचपन में आपका रोल मॉडल कौन था? कोई हिस्टोरिकल फिगर या फिर कोई फैमिली मेम्बर? रोल मॉडल, देखो उस टाइम पे रोल मॉडल की बात करें तो सबका एक ही था। हम सब ने एक ही कहानी सुनी है, महाराणा प्रताप, जो उदयपुर के थे। और अगर फीमेल में बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि उस टाइम पे 2 या 3 नेम ही होते थे जो मतलब इतने टीचर जो था उस टाइम पे इतना उसके बारे में जोर देता था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्वमेंट हो रहा है, देख रहे हैं लोग बाकी जो अपने फ्रीडम फाइटर मूवमेंट्स है, जो लीडर्स है, जब आप फ्रीडम मूवमेंट्स को डीपली स्टडी करोगे, जैसे मैंने विपिन चंद्र गुहा सर की बुक थी आधुनिक भारत का इतिहास, जब वो रीड किया तो पता लगा कि नहीं, हम जो लोग पढ़ते हैं वो 1 या 2 के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे अनगिनत स्टार्स है जो सबको देखते हैं तो कुछ सबकी कुछ ना कुछ खूबी आती है जो नज़र आती है। इससे चाहे आप नेशनल फादर महात्मा गांधी जी को ले लो, उनका जो रोल था फ्रीडम मूवमेंट में, दैट इज़ अनफॉरगेटेबल। सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे शहीद आजम भगत सिंह साहब, ऐसे अनगिनत लीडर्स हैं। रोल मॉडल की बात की जाए तो आई पर्सनली फॉलो महात्मा गांधी प्रिंसिपल, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सर, मतलब हिस्ट्री के अंदर हम डेट्स एंड वर्ड्स को रखते रहते हैं, उन्हें एनालाइज करते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी मिस्टेक है जो आपने की और आपने उसे सीख कर इसे इंश्योर किया कि ये हिस्ट्री कभी रिपीट ना हो, ये इंसिडेंट कभी रिपीट ना हो? गलती, अब स्टूडेंट लाइफ में अगर गलतियां नहीं हो तो फिर क्या स्टूडेंट लाइफ? स्टूडेंट लाइफ में तो गलतियां से बहुत सारी, मैं तो इन्हीं पे बेसिस पे चला, मेरी तो गलतियाँ होती रहती है, आगे मूव ऑन करता रहता हूँ, उन्हीं से सीखता रहता हूँ। तो मेरी तो बहुत सारी गलतियाँ हैं। कॉलेज में भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, स्कूल में भी गलतियाँ हैं। बेसिकली मैं तो इन्हीं से सीख के मूव ऑन करता रहता हूँ। अभी भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, अभी भी लर्निंग के फेज में ही चल रहा हूँ। यहाँ आके जब देखता हूँ बच्चों को तो हाँ, बोलो इनको जब वो करते देखता हूँ तो हाँ, कभी मैं भी ऐसा है। सर, आप हमें सिविक्स पढ़ाते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़। आजकल हम अपने राइट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं मगर ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं।
एज अ टीचर आप स्टूडेंट में ऐसी कौन सी क्वालिटी देखना चाहेंगे, ऐसी कौन सी ड्यूटी देखना चाहेंगे जो आजकल मिसिंग है? ड्यूटीज, ये बात सही है क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो केवल राइट्स की डिमांड करता है। दे ऑल आर डिमांडिंग देयर राइट्स बट दे फॉरगॉट देयर ड्यूटीज। सो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी कुछ बनाई जाए, अभी तक उन पर काम हो रहा है। अभी 2-4 और जुड़नी बाकी है, लेटर ऑन देखते हैं कब तक होती हो। लेकिन अगर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करें तो दे शुड obey their teachers' rules, regulation, and their school's dignity. Some of them are very irrelevant students who are going on that path which is not right for them. Teachers are their friends and also their guides. हम लोग नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स वो गलतियाँ करें जो हम कर रहे हैं। हम लोग तो ये चाहते हैं कि आज का जो स्टूडेंट है वो अगर हमने कोई गलती की तो उस रास्ते पे तो वो ना जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा करते हैं। अब ऐसा है, मिलेगी ये भी पता है क्योंकि 5 फिंगर्स इक्वल नहीं होती, ऐसे मिलेंगे हमें ये भी पता। तो क्या होता है ड्यूटीज़ में, अगर आप 1-2 बेसिक पॉइंट और देखो कि एक जो हम देखते हैं कि कुछ लोग इसको अपना ओरा मानते हैं या कुछ अपनी सेल्फ एस्टीम मानते हैं कि स्कूल्स प्रॉपर्टी को डैमेज करना, टीचर्स को कुछ इरिलेवेंट बोलना, जो उनकी एज के अकॉर्डिंग वो सही लगता है उन्हें, लेकिन वो गलत होता है। तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स अपने इसको ड्यूटी बना ले कि हमें टीचर को रेस्पेक्ट करना है। अगर आप टीचर को रेस्पेक्ट कर रहे हो तो टीचर आपको डबल रेस्पेक्ट के साथ बात करेगा। यस, आई एम सो इंस्पायरिंग विथ यू सर। इमेजिन करिए अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप हिस्ट्री के कौन से टाइम पीरियड में जाना चाहेंगे? मुगल कोर्ट में, ब्रिटिश इंडिया में या एंशिएंट इंडिया में, और क्यों? दैट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं तीनों में जाना चाहूँगा क्योंकि तीनों एजेस की कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज़ है। जैसे एंशिएंट इंडिया में जाना चाहेंगे तो हम देखना चाहेंगे इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, मतलब उस टाइम पे जो इंडिया था। आज भी जब मूवीज़ में देखते हैं वो बुल्लक कार्ट्स वगैरह, वो लोग मतलब AI वगैरह इन सब से बेफिक्र, मोबाइल सोशल मीडिया से दूर कैसे लोग एक दूसरे के आसपास रहते थे। फिर मुग़ल काल की बात हो तो मुग़ल काल में कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया। कुछ चाहे आर्किटेक्चर में ले लो या स्कल्पचर में ले लो, इन सभी में मुग़ल एम्पायर के भी कुछ रूल्स थे। हमने सबने स्टोरी पढ़ी अकबर बीरबल की, तो हम भी चाहेंगे कि वो स्टोरीज एक बार चलो उनको रिलाइव किया जाए। देन मॉडर्न एज के अंदर हम भी चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी के साथ, शहीद भगत सिंह के साथ एंड सुभाष चंद्र बोस के साथ फ्रीडम मूवमेंट्स में शामिल हो। हम भी देखें वो 14 अगस्त 1947 के रात 12 बजे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो स्पीच दिया था वो कैसा था, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे वो सनराइज हुआ जब फ्रीडम का, तो वो कैसा लगता था। ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं तीनों में जाना चाहूँगा। सर, ज्योग्राफी में बताता है कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी डाइवर्स है। क्या ट्रैवलिंग ने या अलग अलग कल्चर्स ने क्या आपकी सोच को बदला है, आपकी थिंकिंग को बदला है? मतलब मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल के अंदर आपको उन चीज़ों को देखकर, उन एंजॉयमेंट को देखकर और कल्चर्स के अंदर कल्चर्स के लोगों से बातें करके उनके कल्चर्स को देखकर क्या आपका नज़रिया चेंज हुआ है कभी? कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाहूँगा। मेरा ही नहीं, अगर आप ट्रैवल करते हो तो हर एक आदमी का नज़रिया चेंज होता है। जैसे अभी रिसेंटली मेरी ट्रिप थी जैसलमेर, तो मैंने जैसलमेर को केवल पढ़ा था, सुना था, उसका मतलब देखा कभी नहीं था। इतना मौका नहीं मिला क्योंकि स्कूल कॉलेज लाइफ, फिर कंपटीशन और फिर डायरेक्ट जॉब में आ गए, तो इतना ट्रैवल हो नहीं पाया। अब की बार जब जैसलमेर जाना हुआ अभी रिसेंटली स्कूल ट्रिप में, तो जो जैसलमेर फोर्ट के बारे में वगैरह सुनते थे, एक खंबा महल के बारे में जो सुनते थे, गढ़सीसर लेक के बारे में जो सुनते, जब उनको अपन जब लाइव देखते हैं ना उन चीज़ों को, और वहाँ आसपास के जो मूवमेंट्स देखते हैं, जो अपन ने हिस्ट्री पढ़ी होती है ना, उसको डायरेक्ट रिलेट कर पाते हैं हम। तो ये सब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होते हैं। मैं बोलता हूँ साल में एक ट्रिप तो करना चाहिए स्टूडेंट्स को, जो आप पढ़ रहे हो। जैसे नेक्स्ट ट्रिप अगर आप कुछ उदयपुर में हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, उदयपुर के फोर्ट्स देखो, फिर आप बीकानेर का फोर्ट देखो। ऐसे मतलब अलग अलग जगह अगर आप जा रहे हो तो वहाँ से आपको हिस्ट्री के जो आपने जो चैप्टर्स पढ़े वो डायरेक्ट आपके माइंड में एज इट इज़ आ जाएंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। जैसे जैसलमेर फोर्ट में पोल्स थे अलग अलग, जो उनके एंट्री गेट्स थे,
तो जब वो देख के तो चला हाँ ये पोल था, कैसिंग महाराज थे उनका पोल था, ये सारी चीज़ें रियलाइव होती हैं। इसलिए ट्यूट्स आर बेसिक नीड ऑफ ए स्टूडेंट। अब जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे स्कूल टूर्स आर इतने ज़्यादा पॉसिबल नहीं होते थे, क्योंकि जिस इन 2000s देयर स्कूल्स ओनली वन मोटो, दैट इज़ कि बस डंडे से पढ़ाओ और मार्क्स लाना है, बेसिकली फोकस ऑन मार्क्स एंड रिजल्ट्स। बट नाउ अकॉर्डिंग टू CBSE रूल्स एंड रेगुलेशन दिस पैटर्न इज नाउ चेंजिंग. Students experience their journey with experiencing their journey with new ideas, rules, regulations, which is very beneficial to students. और ये अब मैं सोचता हूँ कि ये हमारे साथ होते तो हमारा भी आज कुछ अलग होता। तो टूर्स जो है वो स्टूडेंट को लाइफ में एक बार वंस इन ए ईयर करना ही करना चाहिए। यस सर, SMIS में तो हम रोज़ मिलते हैं, लेकिन अगर आपको दुनिया के किसी कोने में सेटल होने का मौका मिले तो आप कौन सी कंट्री चुनेंगे या कौन सी सिटी चुनेंगे? इसका आंसर तो मतलब आप कुछ भी बता दीजिए, मतलब सेटल होने के लिए बेसिकली वी आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। यस, तो एक मौका मिलेगा तो इंडियन या इंडिया में ही सेटल होना चाहेंगे। लेकिन कई जगह जब दूसरी जगह से देखते हैं मैप में कि स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, जो मतलब काफ़ी पीसफुल कंट्रीज है फिनलैंड वगैरह, तो इच्छा एक थोड़ा डर है कि मन में डिज़ायर ज़रूर होता है कि एक बार वहाँ ज़रूर जाके आएंगे अपने लाइफ। बाकी सेटल होने का तो इंडिया इज़ द बेस्ट। यस सो नाइस। सर, हमने पढ़ा है कि हिटलर और नेपोलियन जैसे बड़े बड़े लीडर्स भी इवेंचुअली हार गए थे। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर या टफ टाइम क्या था और आपने उस हार को हैंडल कैसे किया? जो मेरी हार थी, हार तो नहीं, बेसिकली मेरी गलतियाँ थी इन कॉलेज आई वॉज ड्रेसिड my percentage which was high expected by my parents which drastically down because जब आप महाराजा में एडमिशन लेते हो तो उस टाइम पे परसेंटेज काफ़ी हाई जाती थी, तो 12th में परसेंटेज अच्छे थे, लेकिन जब कॉलेज में आए तो एकदम से वो 60 के भी नीचे आ गए, 60%, फर्स्ट डिवीज़न भी मुश्किल से आता। तो वो जो चेंजेस थे, वो जो फेज़ था ना, वो सबसे टफ था। और लेकिन उन फेजेस में मैंने एक चीज़ सीखी कि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। द की फैक्टर इज वी शुड मूव ऑन। हमें चेंज, खुद के अंदर चेंजेस करते रहने। अब जैसे मैंने भी बताया कि मैं कॉलेज में था तो थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ चलने लग गए थे, तो पढ़ाई कहीं ना कहीं पीछे रहने लग गई थी। तो उस वजह से जो परसेंटेज वगैरह थे वो, अब उस टाइम पे परसेंटेज का ही, पेरेंट्स तो केवल रिजल्ट देखते थे, तो जब वो 60 से नीचे आने लगे कि 80-90 वाला बच्चा 60 से भी नीचे आ रहा है, ये क्या चक्कर हो, तो दैट फेज वाज माय टफ एंड one of the them my second year is very bad. That result was very bad. So second year in my graduation was very tough phase. उससे ओवरकम जो मेरा था वो ये था कि मैंने कुछ न्यू गोल्स सेट किए मेरे लिए, कि जब सब लोग बोलने लग गए कि 80-90 वाला बच्चा 60 से नीचे आ गया, ये तो गया काम से, हाथ से निकल गया, रूल्स ये सब कुछ ख़त्म हो गया, तो उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि आई विल परस्यू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके बाद से फिर वो सारी जर्नी स्टार्ट हुई। सर, अगर आज आप अपने टीनेज सेल्फ क्लास 9-10 वर्जन से आज आप मिले तो आप उन्हें किस बारे में समझाएंगे? मे बी अबाउट पेशेंस, करियर, एंगर। पेशेंस, करियर एंड एंगर because 9-10th is that classes where anger is building in them, क्योंकि ये वो फेज है जिसके अंदर उनके कुछ साइकोलॉजिकल मान लो, चाहे हॉर्मोन्स लेवल पे मान लो, कुछ चेंजेस होते रहते हैं जिन्हें स्टूडेंट इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाते। मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अगर हो भी तो वो उनको समझ सके। होगा कुछ, अब ऐसा तो रोक तो सकते नहीं उनको, लेकिन इतना कर सकते कि उनको गाइड कर सकता कि ये सबके साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा। तो यही है कि मैं एंगर को करना चाहता हूँ। Sir, I like your confidence. Like, थैंक यू।
सर नाउ इट्स टाइम टू रैपिड फायर. ओके. अब रैपिड फायर है, नो डिप्लोमेटिक आंसर, जो दिल में आए वो बोल देना. जी. सर डेमोक्रेसी, सबकी सुनना या डिक्टेटरशिप अपनी चलाना, क्लासरूम में डिसिप्लिन के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? अब वो है मिडिल पाथ है इसका. समटाइम्स इट्स डेमोक्रेसी एंड समटाइम्स इट्स डिक्टेटरशिप, बिकॉज in first period is I will go with democracy. In last period, because students are very excited to now leave to the school because they are already 6 period handle it. So at that time, sometime at that point, I would like to choose dictatorship. डिक्टेटरशिप. कि थोड़ी देर शांत. सर माउंटेन्स पसंद है या बीचेस? Mountains. माउंटेन. सर आपका कोई फेवरेट एक्टर, उसकी कोई एक मूवी जो आप बोरिंग हो जाओ ना, आप उसे देख के बोर ना हो कभी, देखते रह जाओ कभी, देखते रहो. South superstar, natural star Nani. His recently is a movie Hey Naina, that is Hindi version is Hi Papa या Hi Papa ऐसे कुछ. Hey Nani या Naini था जो भी था. Oh, that was awesome movie. सर अगर आप पॉलिटिशियन होते तो सबसे पहले क्या रूल बनाते? Politician, be honest with yourself. This is the key line of every individual. Be honest with yourself. आप जो भी कर रहे हो, जहाँ भी हो, अगर आप खुद के साथ ईमानदार रह जाओगे तो करप्शन वगैरह सब डाउन हो जाएगा. सर एग्जाम में डेट्स याद करना जरूरी है या स्टोरी समझना? स्टोरी समझना. टीचर नहीं होते तो क्या होते? अगर टीचर नहीं हो तो सिर्फ सर्वेंट. सर जाते जाते SMIS के सारे स्टूडेंट के लिए कोई एक ऐसा लेसन जो किसी बुक में नहीं लिखा, किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, मगर ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है. जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है. बिकॉज SMIS स्कूल इज बेस्ड ऑन CBSE curriculum, so our principal ma'am is already doing their best job in this area. They're effortlessly working on that perspective, whether it is sports हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, और इट शुड बी टीचिंग और स्टडीज़. जो CBSE, अगर इस स्कूल की बात करें तो इस स्कूल के स्टूडेंट्स ने जो फेस कर रहे हैं, जो ये आप लोग देख रहे हो, दैट वाज बेस्ट. और अगर एक पर्सनल मेरी अगर ओपिनियन मांगे तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. आप जो भी कर रहे हो, अभी आप पढ़ाई करो तो खुद के साथ ईमानदार रहो. अगर आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी, अगर आप स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो तो आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, क्योंकि ये ऑनेस्टी आपको उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ तक आपका सपना है. चाहे अभी आप मत समझो इस बात को, जब आपकी स्कूल एजुकेशन पूरी हो जाएगी, कॉलेज हो चुका होगा, उसके बाद में आपको ये पता लगेगा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड. और सेकेंड, पेशेंस. थोड़ा पेशेंस रखें. आजकल सोशल मीडिया या इंटरनेट मोबाइल के चक्कर में एंगर इज टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर. एंगर इज शॉर्ट टेम्पर. एंगर इज गुड थिंग समटाइम्स, बट शॉर्ट टेम्पर इज़ वेरी बैड. सो स्टूडेंट्स इस शॉर्ट टेम्पर से बचें. और थर्ड, दे फॉलो देयर टीचर्स इंस्ट्रक्शन, बिकॉज टीचर्स आर देयर फ्रेंड, गुरु एंड ऑल्सो ए गाइड. Yes, sir. So thank you so much for your time and sharing your valuable insights. So guys, today's episode was indeed wonderful and very excellent. I hope you really love it, and next time we will come with a very wonderful episode and a very wonderful topic and then another brilliant guest. Until then, keep learning and keep growing, and you are listening to SMIS Spotlight. Meet you soon.